Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Friends, today I am going to discuss as a topic. Okay, जैसा कि एक टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. Through this sentence, through this topic, through this paragraph, you will speak English fluently as well as you will read correctly. Okay, you will pronounce correctly. आप सही से पढ़ेंगे, सही से उच्चारण करेंगे और इंग्लिश आप अच्छे से बोलेंगे. ओके, सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आप इसे पढ़ते कैसे हैं. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है और इन सब सेंटेंस का अर्थ समझने में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ना? आप देखिए फ्रेंड्स, मैं इन सब सेंटेंस के माध्यम से मैं काफ़ी आसानी से आपको पढ़ने भी सिखाऊँगा और इसे समझने भी सिखाऊँगा और इंग्लिश बोलने भी सिखाऊँगा. ओके? जस्ट यू ट्रस्ट ऑन मी. केवल आप मेरे ऊपर भरोसा करिए फ्रेंड्स. वेरी सून, बहुत जल्दी यू विल रीड करेक्टली एंड यू विल स्पीक फ्लुएंटली. आप सही-सही पढ़ेंगे और धड़ाधड़ इंग्लिश बोलेंगे. ओके? यू मस्ट लुक हियर. आप ज़रूर यहाँ देखेंगे. ओके? सेंटेंस है देयर. THERE. क्या पढ़ेंगे आप? देयर. देयर, है ना? क्या पढ़ेंगे आप? देयर. ये तो आप जानते होंगे, जो कठिन वर्ड होगा उसे मैं लिखूंगा. ओके? क्या है? देयर. देयर आर नोटबुक्स. मतलब नोटबुक्स है. कहाँ? ऑन दिस टेबल. यानी ऑन में क्या था? पर होता है. दिस नहीं, यह टेबल. टेबल होता है. यह टेबल पर क्या है? देयर आर नोटबुक्स. ये नोटबुक्स है, कापियां है ना? देयर आर नोटबुक्स, कापियां हैं. ऑन दिस टेबल, इस टेबल पर, है ना? समझ गए आप? इसे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी ना? देयर. THERE. देयर है. क्या है? देयर, है ना? आर तो आप जान ही रहे. नोटबुक्स. NO, इसको तोड़ के पढ़िए. NOTE, नोट. BOO की एस, बुक्स. नोटबुक्स. देयर आर नोटबुक्स ऑन दिस टेबल. इस टेबल पर कॉपियां हैं, है ना? नेक्स्ट, सी इज एबल. सी इज एबल यानी सी क्या होता है? लड़का. लड़का के लिए ही करते, लड़की के लिए सी करते हैं. सी इज एबल, वह दक्ष है, वह सक्षम है. एबल में क्या होता है? दक्ष होता है या सक्षम होता है. सी इज एबल टू राइट. टू राइट, भर में टू लगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लिखने के लिए, है ना? टू राइट, लिखने के लिए. टू प्ले, खेलने के लिए. भर पे टू लग जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा के लिए, है ना? शी इज एबल, वह सक्षम है. टू राइट, लिखने के लिए. सरल भाषा में बोलेंगे, शी इज एबल टू राइट. वह, इसको ऐसे बोल सकते हैं, शी इज एबल टू राइट यानी वो लिखने के लिए सक्षम है या वो लिख सकती है. शी इज एबल टू राइट, वो लिख सकती है. ओके? नेक्स्ट, चिल्ड्रेन. ये चिल्ड्रेन पढ़ेंगे. CHILD, चाइल्ड. आर्यन रेन, चिल्ड्रेन, है ना? CHILD चाइल्ड पढ़ते हैं, इसमें आर्यन लगने के बाद रेन पढ़ते हैं. चिल्ड्रेन, है ना? चिल्ड्रेन आर. चिल्ड्रेन आर राइटिंग. WRITING, राइटिंग लेटर्स. बच्चे. चिल्ड्रेन आर राइटिंग, ये कंटिन्यूअस है, कुछ कंटिन्यू हो रहा है. राइटिंग का राइटिंग काम कंटिन्यू हो रहा है. चिल्ड्रेन आर राइटिंग. चिल्ड्रेन लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? चिल्ड्रेन आर राइटिंग लेटर्स, पत्रे लिख रहे हैं. चिल्ड्रेन क्या लिख रहे हैं? पत्रे लिख रहे हैं. देयर आर लवली. देयर आर लवली मतलब क्या है? देयर आर लवली फ्लावर्स. क्या है? लवली में क्या होता है? प्यारी. प्यारी फूलें हैं. ओके? देयर आर लवली फ्लावर्स, प्यारे फूलें हैं. इन दिस गार्डन, किसमें? इस गार्डन में, इस बगीचे में, है ना? देयर आर लवली. देयर आर, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा फ्रेंड्स. बस आप ये सब्जेक्ट के काम में करिए. जैसे कि दो लड़के थे, कैसे बोलेंगे? देयर वर टू बॉयज. वहां भी देयर का कोई अर्थ नहीं निकला. पानी है, कैसे बोलेंगे? देयर इज वाटर, है ना? वहां भी देयर का अर्थ नहीं निकलता है. देयर सब्जेक्ट का काम करता है लेकिन देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वो सब्जेक्ट का काम जरूर करता है. और आप जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस तो होगा नहीं, है ना? तो यहाँ देयर का प्रयोग किया है किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए. देयर आर लवली फ्लावर्स, प्यारे प्यारी फूलें हैं. इन दिस गार्डन, इस बगीचे में, इस गार्डन में, है ना? नेक्स्ट, व्हेन. व्हेन न, कब. व्हेन ही विल, व्हेन का अर्थ कब भी होता है, व्हेन का अर्थ जब भी होता है ना?
और भी आएगा इस टाइप का सेंटेंस पैराग्राफ, तो मैं बताऊंगा कि व्हेन का अर्थ जब कब होता है। यहाँ व्हेन का अर्थ कब समझिए, व्हेन जब बीच में आ जाएगा, सेंटेंस के बीच में मिडिल में ना, तब व्हेन का अर्थ जब हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए शुरुआत में का फॉर वर्ड ही आएगा। का फॉर क्या हुआ, का फॉर हुआ, जैसे कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वहां जब शुरू में डब्ल्यू जाएगा वहां क से वर्ड बनेगा कब, है ना। इस तरह हुआ रहता, इसी तरह हुआ रहता, तो वेयर भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, तो उसके अर्थ क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाता है। वही वेयर रहे चाहे व्हेन रहे चाहे हाउ रहे, है ना। इस सब तो बीच में आ जाएगा ना, तो जब का सेंस डब्ल्यूएच या व्हेन होना कब होता है, बीच में रहेगा सेंटेंस के बीच में, तो उसका अर्थ जब आएगा। या व्हेन कब, ही विल रिटर्न वह वापस आएगा, वह व्हेन ही विल रिटर्न वह कब वापस आएगा, इज अनसर्टेन यह निश्चित नहीं है, इज अनसर्टेन ना निश्चित नहीं है। व्हेन कब ही विल रिटर्न वापस आएगा, व्हेन कब ही विल रिटर्न कब वह वापस आएगा, इज अनसर्टेन क्या है, क्या है, अनसर्टेन है ना। क्या है ये, अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्या था, निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है ना। सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है यानी निश्चित नहीं है। व्हेन ही विल, व्हेन ही विल रिटर्न, रिटर्न क्या था, वापस आना। व्हेन ही विल रिटर्न वह कब वापस आएगा, इज अनसर्टेन यह निश्चित नहीं है ना। वेयर सी लिव्स कहाँ वह रहती है, वेयर सी लिव्स कहाँ वह रहती है ना। क्या सेंटेंस है, वेयर सी लिव्स कहाँ वह रहती है। ये सेंटेंस पूरा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है ना, इसलिए पूरा सेंटेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, हाउ इट विल टर्न, कैसे ये बदलेगा। इस स्लाइड था, वेयर सी लिव्स कहाँ वो रहती है, कहाँ वह रहती है, कहाँ वो रहती इज नॉट नाउन यह मालूम नहीं। कहाँ वह रहती है, वेयर सी लिव्स कहाँ वो रहती है, इज नॉट नाउन यह नहीं मालूम। ओके, इज नॉट नाउन ना नहीं मालूम। ओके, यह नहीं मालूम, कहाँ वो रहती है, वेयर सी लिव्स कहाँ वो रहती है, इज नॉट नाउन यह मालूम नहीं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई सी इज सैड क्यों वह उदास है, व्हाई सी इज सैड इज अ मिस्ट्री, इज अ मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या था, रहस्यमय। ओके, रहस्य। वेयर सी इज, सॉरी, व्हाई सी इज सैड क्यों वह उदास है, इज अ मिस्ट्री यह एक क्या है, रहस्य है। ओके, व्हाई सी इज सैड क्यों वह उदास है, इज अ मिस्ट्री यह क्या है, रहस्य है। ओके, नेक्स्ट, द बुक, द बुक किताब, दैट जो, इज हियर जो यहाँ है, इज माइन यह मेरी है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आप सेंटेंस को लिंक करिएगा। ओके, जब आपको इंग्लिश बोलना रहेगा ना, इन सब सेंटेंस को आप लिंक करेंगे। लिंक करेंगे मतलब इन सब सेंटेंस के द्वारा, इन सब सेंटेंस रिगार्डिंग, इन सब सेंटेंस को लेकर के इससे संबंधित सेंटेंस आप भी और भी बोलेंगे। ओके, क्या था यहाँ, द बुक किताब, दैट इज हियर जो यहाँ है, इज माइन ये मेरी है। आप इसे और भी लिंक करेंगे, और भी सेंटेंस है, द काउ दैट इज हियर इज माइन गाय जो यहाँ है वो मेरी है। ओके, नेक्स्ट, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग वो खेलते रहे हैं। ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, है ना। और फोर सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग, और निश्चित समय रहेगा तो फोर का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ निश्चित समय है। ओके, क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग वह खेलते आ रहे हैं, या वे लोग खेलते आ रहे हैं, सिंस मॉर्निंग सुबह से। ओके, वे लोग खेलते आ रहे हैं, सिंस मॉर्निंग सुबह से खेलते आ रहे हैं। ओके, कब से खेलते आ रहे हैं, सुबह से खेलते आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ही हैज बीन इल, ही हैज बीन इल ना, वह बीमार रहा है। ओके, ही हैज बीन एक्टिव वह सक्रिय रहा है ना। आप कुछ भी बोल सकते हैं। ही हैज बीन अ स्टूडेंट वह एक छात्र रहा है, वह एक विद्यार्थी रहा है।
ओके। ही हैज बीन अ वर्कर, वह एक वर्कर रहा है। ओके। वह एक किसान रहा था, कैसे बोलेंगे? ही हैड बीन अ फार्मर, वो हैड बीन हो जाएगा। यहाँ है तो हैज बीन हो गया। ओके। हैज प्रेजेंट का है का सेंस होगा, हैड रहेगा तो पास्ट का था का सेंस आएगा। ही हैज बीन इल, वह बीमार रहा है। शी हैज बीन बिजी, वह कैसी रही है? अब व्यस्त रही है। शी हैज बीन बिजी, वह व्यस्त रही है। वही लिखा रहता शी हैड बीन बिजी, वह व्यस्त रही थी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, अ बॉय इज स्टाउट, अ बॉय इज स्टाउट, इसका हिंदी क्या हुआ? अ बॉय इज स्टाउट, एक लड़का पढ़ाया जाता है। ये पैसिव केस में है ना? ए बॉय इज स्टाउट, एक लड़का पढ़ाया जाता है। ओके। नेक्स्ट, ट्रीज आर प्लांटेड, ट्रीज आर प्लांटेड, प्लांट में क्या आता है? पौधा लगाना। ट्रीज पेड़ लगाए जाते हैं। ट्रीज आर प्लांटेड, पेड़ लगाए जाते हैं। ओके। ये हुआ सहायक क्रिया इज एम आर के बाद अगर भी थ्री फॉर्म आ जाएगा ना तो वो पैसिव केस में होगा। ओके। यू आर प्लेड, आप खेले जाते हैं। ओके। यू आर वेलकम्ड, आपकी स्वागत की जाती है। यू आर वेलकम्ड, यू, फिर आर लगा ना, यू के साथ आर, फिर भीतरी लगा दिए, वेलकम्ड, वहाँ आपकी स्वागत की जाती हो गया। ए बॉय इज टाउट, एक लड़का पढ़ाया जाता है। ट्रीज आर प्लांटेड, पेड़ लगाए जाते हैं। ओके, इस तरह से आप बोलते हैं। नेक्स्ट, रोड्स, सड़कें, आर बीइंग रिपेयर्ड, मतलब सड़कें मरम्मत की जा, रिपेयर ने क्या था? मरम्मत करना। रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, ये कंटिन्यू हो रहा है काम। रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग क्योंकि ये शाम से। ओके, निश्चित समय, सिंस इवनिंग निश्चित रहेगा, मॉर्निंग रहेगा, सिंस इवनिंग रहेगा, सिंस मॉर्निंग रहेगा, तो ये निश्चित है इवनिंग से ही, सिंस इवनिंग से ही। रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, सड़कें मरम्मत की जाती है, की जा रही है। रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, आर बीइंग लगा ना उसके बाद भीतरी, तो की जा रही है। ओके, किया जा रहा है, इस तरह का सेंस आता है इसका। रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, सड़कें मरम्मत की जा रही है। इवनिंग, सिंस इवनिंग, इवनिंग से ही। रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड सिंस इवनिंग, इवनिंग से, शाम से सड़कें मरम्मत की जा रही है। ओके। आपको समझाने का भरसक प्रयास करें फ्रेंड्स, शायद काफ़ी ईज़िली आप समझ पाएँगे और इंग्लिश को बोलने का प्रयास करेंगे, साथ-साथ आप करेक्टली पढ़ने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। ओके, आई होप सो, मैं ऐसा आशा करता हूँ यू मे हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। ओके, लाइक दिस, इस तरह से आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो, दूसरा वीडियो लाऊँगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच।